साथ सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की रोक लगाई। 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाई गई है। जिला अदालत के फैसले पर भी आपको बताएं कि रोक लगाई गई है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पिछले दिनों जिला अदालत ने ज्ञानवापी मसले को लेकर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की जो है मंजूरी दे दी थी और अब जब सर्वे की शुरुआत हो चुकी थी, कम से कम 30 के लगभग अधिकारी जो है ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की शुरुआत कर चुके थे। जांच जो है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है वो दरअसल हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अब इस सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट जो है मुस्लिम पक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी दरअसल आपको बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एएसआई सर्वे पर रोक लगाते हुए 26 जुलाई तक ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक लगा दी है। जिला अदालत के फैसले पर रोक लगी है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया ज्ञानवापी सर्वे पर दरअसल रोक लगा दी है। जिला जज ने जिस तरीके से एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी थी, इसके उलट सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फिलहाल किसी भी तरीके से कोई भी सर्वे ना किया जाए, कहीं पर भी कोई खुदाई ना हो, इसको लेकर दरअसल बड़ा फैसला दिया है और फिलहाल 2 दिन के लिए इस पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को दरअसल पहले हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। पहले आप हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद अगर हाईकोर्ट में भी मामला नहीं सुलझ पाता है दरअसल, तब ये दरअसल जो मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दरअसल सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और इस सर्वे को रुकवाने की मांग की। इसके बाद साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं, जिसमें दरअसल मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की दरअसल रोक लगाई है। आपको बताएं 26 जुलाई तक ज्ञानवापी पर रोक लगाई गई है। तो सर्वे को लेकर दरअसल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और साफ तौर पर ये कहा है मुस्लिम पक्षों की वो दरअसल हाईकोर्ट जाए, वहां पर अपना पक्ष रखे, जिसके बाद जो है हिंदू पक्ष जो है वहां पर अपने तरीके से अपने दलीलें रखेगा, जिसके बाद ये फैसला हो पाएगा कि आखिर जो एएसआई सर्वे को लेकर एक बार फिर से जो वाद विवाद हो रहा है, सर्वे कराया जाए या फिर ना कराया जाए, इसको लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी है। हालांकि जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला। चलिए, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज प्रजापति लाइव जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से लगातार अब हिंदू पक्ष भी जो है अपनी कोर्ट में दलीलें रखेगा, मुस्लिम पक्ष भी अपनी अपनी बातें रखेगा, ऐसे में क्या लगता है कि जब हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष जाएगा तो क्या कुछ निकल कर आएगा? जी दादा, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैं बताना चाहूंगा, आज ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया है। उन्होंने मुस्लिम समाज को थोड़ा राहत देते हुए कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करें, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और आज एएसआई जो है सर्वे करने जा रही थी वहाँ। उनकी टीम पहुंच गई थी सुबह से ही, पूरी बंदोबस्त और सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई होनी थी। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है इस मामले का और हिंदू पक्ष चाह रहा था कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाए, वैज्ञानिक तरीके से भी इसके साक्ष्य
कोर्ट में पेश किए जा सके ताकि यह मामला जो है सुलझ सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना जिस प्रकार ये था कि वो कार्बन डेटिंग नहीं कराना चाहते और उनका जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्यों ना उनको समय दिया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी तथ्य को सख्त मानते हुए, उनकी बात को सुनते हुए उनको समय दिया है और ये भी कहा है कि वो मंगलवार सुबह अपना हाई कोर्ट जाए इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने की हिदायत दी है, इजाजत दी, तो ऐसे में क्या लगता है कि किन किन तथ्यों के आधार पर जो है अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा? क्या क्या दलीलें मुस्लिम पक्ष की होगी हाई कोर्ट में? जी, जिस प्रकार शुरू से ही ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखता आया है, लेकिन वो और उनके समुदाय के लोग नहीं चाहते कि वहां इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए, सर्वेक्षण के लिए खुदाई या इस मामले में की जाए। उनका यही कहना है कि ये उनका धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो नहीं चाहते इस मामले को इस तरह से हैंडल किया जाए। तो मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष जो है लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि वहां पर दरअसल पुरानी जो कलाकृति है उनको मिटाने का काम किया गया। वहां पर ओम के निशान थे, वहां पर भगवान देवी देवताओं की जो है कलाकृतियां बनी हुई थी, उन्हें दरअसल छुपाने की और उन्हें दफनाने की कोशिश की गई है। जी, जिस प्रकार पिछली बार सर्वेक्षण में पाया गया था, ओम के चिन्ह पाए गए थे, कुछ हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी नजर आए थे टूटे फूटे, और बेसमेंट में जिस प्रकार वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ इस तरह की चीजें जो है मंदिर के अंदर थी और इसको ज्ञानवापी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि नंदी का भी एक फोटो है, उसको बताया जाता है भगवान शिव की तरफ उसका रूप होता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार पिछली बार एक फुहारे का मामला भी बताया गया था, इसको फुहारा बता रहे थे मुस्लिम समाज, लेकिन हिंदू समाज इसको आस्था से जोड़कर शिवलिंग का आकार बता रहे थे और इस पर जो चिन्ह बनाए गए हैं ऊपर से इसकी कटिंग की गई है, ये बात की बताई गई है। ये हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखते हुए बात कही। बिल्कुल, जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक एएसआई जांच अगर नहीं होगी परिसर की, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ऐसे में जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जांच से रोका जाए, सर्वे से रोका जाए, ऐसे में क्या लगता है कि ये कानूनी दांवपेच इतने बीच में फंस रहे हैं मनोज जी? ऐसे में क्या वाकई जांच हो पाएगी? क्या वाकई सच निकलकर सामने आ पाएगा? क्या वाकई जो ज्ञानवापी परिसर में कई सालों से जो ये विवाद गहरा हुआ है, क्या ये वाकई खत्म हो पाएगा? जी, जिस प्रकार देखिए आप हिंदू पक्ष का जो केस लड़ रहे हैं विष्णु जैन जी, और वाराणसी में ये मामला है ज्ञानवापी का, और वो पूरे तथ्य और साक्ष्य के साथ कोर्ट में गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति शुरू हो गई और मुस्लिम पक्ष को इसमें छूट देने की या रियायत देने की एक 2 दिन का जो वक्त दिया है, आज सर्वे में ये सारा तथ्य क्लियर हो जाता कि क्या है पूरा मामला और किस मसौदे को लेकर इस मामले को बढ़ाया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। ऐसे में हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान जरूर सामने आया, तो क्या इसके अलावा अन्य कोई मंत्रियों का भी बयान इसमें सामने आया? कोई प्रतिक्रिया किसी की इस पर सामने, राजनीतिक तौर पर या फिर आधिकारिक तौर पर किसी की प्रतिक्रिया कोई सामने आई हो? जी, जिस प्रकार यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर सुबह ही एक ट्वीट किया था कि हर हर बोले, तो उससे लगता था कि कहीं ना कहीं आज इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद की जाएगी, लेकिन जिस प्रकार मुस्लिम समाज भी इस पर विरोध अपना जता रहा है और उन्होंने इसका हवाला दिया था कि आज सुनवाई है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में, तो क्यों जल्दबाजी की जा रही है? क्या इस मामले को लेकर इतना जल्दबाजी, इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, चलिए, जिस तरीके से लगातार जो है जिला जज ने पहले इस पूरे मामले को लेकर जांच की मंजूरी दी, सर्वे की मंजूरी दी, हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा और अब वापस सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया कि पहले दरअसल आप अपने मामले अपने राज्य में निपटाएं, यानी कि हाई कोर्ट जाइए। अगर हाई कोर्ट में ये मामला नहीं होता है तब जाकर आप दरअसल सुप्रीम कोर्ट आएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि ये जो मामला है दरअसल और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि एक और जहां पर हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि हिंदू धर्म की जो है, सनातन धर्म की जो है आस्था उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ओम के निशान वहां पर मिले हुए हैं। जहां पर वजूखाने की बात कही जा रही है, वहां पर भी जिस तरीके से जो है मंदिर को तोड़कर वजूखाना बनाया गया है और कई कलाकृति देवी देवताओं की वहां पर मिली हुई है। और इसी को लेकर दरअसल लगातार हिंदू पक्ष मांग कर रहा है
कि जब तक एएसआई सर्वे नहीं होगा, जब तक कार्बन डेटिंग नहीं होगी, तमाम जो वैज्ञानिक तौर पर जो जांच होती है, जो परखा जाता है चीज़ों को, जब तक परखा नहीं जाएगा तब तक दरअसल सच्चाई सामने नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष इस बात पर जो है अड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो है एएसआई सर्वे ना कराया जाए, किसी भी तरीके की कोई खुदाई ना हो। लेकिन इसको लेकर लगातार जो कानूनी दांवपेच है वो फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में जो मामला है दरअसल कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। और लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए, वाराणसी से हमारे सहयोगी अमन शुक्ला भी जुड़ गए। अमन, जिस तरीके से लगातार अब ये जो कई महीनों से या फिर साल भी कहा जाए तो मुझे लगता है गलत नहीं हो, क्योंकि कई सालों से लगातार ये विवाद चल रहा है। ऐसे में अब जब वापस से मामला हाईकोर्ट आ गया है तो ऐसे में क्या लगता है हाईकोर्ट में क्या क्या दलीलें दी जाएंगी और क्या लगता है कि अब सर्वे को लेकर जो है हाईकोर्ट कोई फैसला देगा हिंदू पक्ष के समर्थन में या फिर मुस्लिम पक्ष के समर्थन में? क्या कुछ कानूनी दांवपेच अब इसको लेकर फंसने वाले हैं? देखिए, मैं लता आपको बता दूं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि 2 दिन तक जो है सर्वे रोक दिया जाए, उसको लेके कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के चेहरे पे जो है निराशा जताया दी गई है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है हाई कोर्ट जाइए आप। हाँ। तो मुस्लिम पक्ष जो है जब हाई कोर्ट जाएगा तो हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष भी हाई कोर्ट जाए, वहां पे फिर से पर्चा दाखिल करेगा कि सर्वे को रोका ना जाए। तो ये काफी अहम बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र ऐसा बता रहे हैं अंदर से कि जो है हिंदू पक्ष जो है हाईकोर्ट जाके पर्चा दाखिल करेंगे कि माननीय न्यायाधीश के सामने कि जो सर्वे चल रहा है, 3 दिवसीय जो सर्वे है और 4 तारीख को जो सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त को सौंपनी है, उसको जारी रखा जाए, इसको रोका ना जाए। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां पे जो है माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट के सामने ये लोग पेश भी करेंगे, ये लोग अपनी चर्चा भी रखेंगे कि इनके वजू खाने का जो एएसआई सर्वे न होके हम लोग चारों दीवालों का कर रहे हैं, गुंबदों का कर रहे हैं, और पुरानी जो दीवालें हैं, पश्चिमी दीवाल हो गई, तो किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, इसके ये देखते हुए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तो ये एक पर्चा दाखिल कर सकते हैं हिंदू पक्ष। जी बिल्कुल। हालांकि फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई पर रोक जरूर लगा दी, लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी हालांकि 2 बजे के बाद भी क्या इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, ज्ञानवापी मामले को लेकर? क्या लगता है अभी भी कुछ फैसले जो है बदल सकते हैं? क्योंकि ये भी सामने आ रहा है, खबर आ रही है कि 2 बजे के बाद दोबारा से सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। कहीं ना कहीं 2 बजे अभी मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष की तरफ से भी अभी भी कुछ चांसेस हैं कि ये सर्वे जारी रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है कि 2 दिन तक ये सर्वे रोक दिया जाए। अब 2 बजे जो सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला आएगा कि जो हाई कोर्ट माननीय न्यायाधीश निचली अदालत को दिया गया है, हाई कोर्ट को दिया गया है कि हाई कोर्ट में जाके आप अपना पर्चा दाखिल करिए, वहां बहस करिए इसके कि जारी रहेगा कि नहीं जारी रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। देखने वाली बात होगी। हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, लेकिन फिलहाल निगाहें टिकी हुई कि अब 2 बजे के बाद जो सुनवाई होनी आखिर उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या टिप्पणी रखता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत करें। और इसी के साथ आपको बताएं यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट के लिए विजिट करें www.network10.in। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। रहें हर समय खबरों से अपडेट और देखते रहिए नेटवर्क 10।